केस 11 ये रहा। क्या दिखा रहा है? The SLC 500 program must be compiled before it can be emulated. तुम्हारे पास अभी ये क्या कहते हैं इसको, क्या नाम था वो? अरे टीम व्यूअर नहीं, क्या नाम था उसका जिससे हम, एनीडेस्क, हाँ एनीडेस्क है, हाँ है ना। एनीडेस्क लगाओ। आपको डालना पड़ेगा। हाँ हाँ, तुम अपना आईडी बताओ। 101 101 918 918 967 967। 67। The desk is not available. Client offline दिखा रहा है। तुम अपना एनीडेस्क खोला है? हाँ प्रदीप, नहीं कनेक्ट होगा। प्रदीप म्यूट पे है। नेट कनेक्टेड नहीं है सर। एक मिनट जस्ट 1 मिनट। कनेक्टेड सर, अब आप भेजिए। सर आए नहीं आप? क्या? हाँ अभी अभी वेटिंग फॉर इमेज दिखा रहा है। क्या आ रहा है? वेटिंग फॉर इमेज। ये मैंने कनेक्ट कर लिया है सर, आपका यहाँ पे दिख भी रहा है। वेटिंग फॉर इमेज। ओके, आपका नेट स्लो है। अरे मेरा नेट स्लो है, मतलब तुम्हारा बड़ा फास्ट है ना? अरे सर हाँ? अब बताओ कहाँ है, निकालो इसको। ये देखो सर, मैं सब कुछ क्लोज कर देता हूँ सर। ये वाला है RX प्रोजेक्ट्स, ये भी मैं क्लोज कर देता हूँ सर। RS लॉजिक्स को खोलो ना, इसको टाइप करो। हाँ, ये RX हाँ, प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे ये सेव हुआ है exe1 के नाम से है ना? अभी आप वो खोलो, इमुलेटर अभी खोलो। एक मिनट सर, फाइल तो ओपन करूँ। इमुलेटर तो खोलो। डॉक्यूमेंट्स, ई ई ई ये केस 11 ओपन। सही नहीं, केस 10 ओपन, ये खुला है सर। ओके, अब इम्यूलेटर खोलता हूँ। केस 10 ओपन, देखो सर ये आता है। SLC program must be compiled before it can be simulated. Okay. अभी खोल के यहाँ पे कंपाइल किया मैंने, देखो। अच्छा, खोलो तो इसको, RS लॉजिक खोलो। वेरीफाई एंड कंपाइल। इसको वेरीफाई करो।
किया हुआ है सर। सर आपसे एक्सेस नहीं हो रहा क्या? नहीं हो रहा, फिर भी मैं क्या बोल रहा हूँ। वेरीफाई कंप्लीट किया, हाँ सर। सेव करो। ओके। अभी खोलो, इमुलेटर बंद का है। ये रहा सर, मिनिमाइज है। अच्छा खोलो, फाइल खोलो, केस्टन 1 को खोलो। हाँ खुल गया? मैं, हो गया ना? हाँ सर। अभी आप RS लिंक्स को खोल के इसको कनेक्ट कर सकते हो। ओके डन। हाँ सर। सो हाय जूरी, हाउ आर यू? हेलो सर। अच्छा, जो प्रॉब्लम दिया था सबका हो गया? हाँ सर, पर सर 15 नंबर नहीं हुआ, लास्ट नंबर 15। नंबर 15 प्रदीप तुम्हारा हुआ? हाँ सर हो गया। दिखाओ। एक मिनट, थोड़ा मैसी वर्क है, भेजता हूँ। अरे भेजना क्या, इसी में लो ना अपना RS। अरे सर इतना सारा बैकअप बना था कि मैं, एक मिनट रुको ना, मैं अभी आपको करके दे देता हूँ। इसी में करो। हाँ इसी में करता हूँ सर। हम्म। ये डिलीट कर देता हूँ, ये नया फाइल बनाता हूँ सर, रुको ना एक मिनट, एक मिनट हाँ सर। सॉरी। बाकी सब हो गया ना जूरी? बाकी क्या हो गया है, मतलब वेरीफाई हो गया, आपको मेल कर दिया मैंने। 15 नंबर नहीं हुआ, वो नहीं कर पाई मैं। ओके सर मेरे को भी 15 नंबर में 2-3 मिनट ज्यादा लगा कंपैरेटिवली, जो जिसमें लगा उससे ज्यादा लगा। चेक कर लेता हूँ। सर मैं कर रहा हूँ, अब थोड़ा सा बस खाली वो रखना, पेशेंस, बहुत स्लो करता हूँ मैं इसलिए। मैं जूरी का चेक कर लेता हूँ। System 15 to 14. सर एक्सेस हो रहा है? हाँ मैंने काट दिया था, बाद में करा। हाँ सर। अभी मैंने तुम्हारा NES क्लियर कर दिया, बाद में फिर से कनेक्ट करेंगे। अभी इसका देख लेता हूँ, जूरी का। ठीक है हाँ तुम सर। करो तब तक। हाँ कर रहा हूँ सर। So this is your case number 12. ये 12 नंबर का है ना? केस नंबर 12 क्या?
If PB1 and PB4 are pressed, then only L1 should on. If PB2 and PB5 are pressed, then L2, only L2 should on. PB3, PB6 are pressed, only L3 should on. If L1 is on, then L2 and L3 should be turned off. If L2 is on, then L3, L1 should be turned off. L3 is on, then L1, L2 should turn off. Oh. If any two sets are pressed at a time, then L4 should turn on. क्या घुमा दिया मैं? अरे नहीं सर, आप बहुत स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत बहुत मजा आया सर, सब आप सॉल्व स्क्रीनशॉट करने ले में। लीजिए इसका। कंडीशन लिख लेता हूँ। क्या दिया है? PB1 and PB4 are pressed, then L1 should on. PB2 and PB5 are pressed, then L2 should on. PB3 and PB6 are pressed, then only L3 should on. If L1 is on, then L2 and L3 should not on. If L2 is on, मतलब कोई भी एक लैंप एक साथ जलेगा, दो लैंप एक साथ नहीं जल सकता है। L3, L1 should be turned off. L3 जलेगा तो L1, L2 नहीं जलेगा। और अगर कोई भी दो सेट आप एक साथ प्रेस करते हो, if any two sets are pressed, then L4 जलेगा, तो चौथा बल्ब। तो चार आउटपुट है हमारे पास, है ना? हो गया। अब चेक करता हूँ आपको। सर आप कौन सा कर रहे हैं? 12th वाला? 12। ओके। सो जूली सनवाल ने क्या किया? PB4 NC, अच्छा PB4, PB1, PB2, PB3 तो NO है, ओके? एंड PB4, PB5, PB6 से हमारा NC, ओके? Now, if PB4 is not pressed, then your B3 is on. PB5 is not pressed, then B1 is on. PB6 is not pressed, then your memory is on. ये सारे memory पे लोग गया। तो चलो ठीक, फिर देखते हैं क्या किया। तो PB1 ये तो NO है, if pressed, PB1 and PB4 दोनों प्रेस and PB4 करना दोनों पड़ेगा, तो pressed, L1 ऑन होगा। PB1 NO कॉन्टेक्ट है ना? और PB4 PB1 NO है और PB4 NC है। गुड। तो आपका B3 आ रहा है, और B3 अगर आएगा और आपका आउटपुट 1 नहीं आए, आउटपुट 2 नहीं आएगा, तब जाके आपका आउटपुट 0 आ रहा है। गुड। PB2 प्रेस दिस एंड तो इसमें दूसरा बिट जनरेट किया। अब बिट्स का खेला समझ में आ गया ना, बिट कितना यूजफुल है ना? तो सर मैंने तो बिना बिट के ही सब किया। हाँ। इतिहास लिख दिया तुमने? दिखाना तो बिना बिट्स का कर लिया? हाँ सर, बिना बिट के ही किया मैंने। कहीं पे रुकेगा, रुक मैंने एक में भी बिट नहीं लिया। नहीं हो सकता है, लेना ही अरे सर सीरियसली। देखेंगे। B4 आएगा, L1, L3 नहीं रहेगा, तब जाके L2 चलेगा, और फिर ये L5 चलेगा, इससे चलेगा L3, और फिर अगर हम कोई भी दो सेट एक साथ प्रेस करें तो L4 चलेगा, है ना? चलो कंपाइल करके देख लेते हैं। पापा जल्दी मीटिंग खत्म करना, समझा ना पापा?
जी मीटिंग खत्म करना आप है। डिस्टर्ब मत करो। ठीक है बात है जी मीटिंग खत्म ओके करना है। करता और स्लेज तो कितना देगी? 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा? ठीक है 1 घंटे को थोड़ा कम कर दो ना। ठीक, अब कितना? आप डिस्टर्ब नहीं करोगे तो कम करोगे। के पास जल्दी अब जाओ ना प्लीज। डाउनलोड कर रहा 0 स्टेशन ले लिया, रन कर दिया है ना। अभी क्या करना है अपने को, फॉर्म में जाओ, ऑनलाइन 0 अभी मैं प्रेस करता हूँ 2 पुश बटन, तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ। PB1 मतलब आपका 0 ना, इनपुट 0 में लिया हाँ तो PB1 and PB4 PB1 इनपुट 1 ये हो जाएगा। अरे ये तो PB4 लिया है, PB5, PB6, PB1 लिया है ये वाला। This is PB1. फोर्स ऑन करके यहाँ से फोर्स ऑन करके PB1 is pressed, PB4 is pressed. Walaikum assalam. PB1 is pressed. Okay. So PB1 and PB4 both are pressed. So output. यहाँ पे देखो output. So मेरा L1 जल रहा है. So when PB1 and PB4 are pressed, तो आपका L1 जल रहा है. Good. And then what I should do, ये दोनों को reset कर देता हूँ. And PB5 and PB2. देखो दूसरा वाला चल रहा है ना, इसको रिसेट करते हैं। आएगा और फिर चल रहा है बढ़िया। अब कोई 2 सेट एक साथ ऑन करते हैं, एक होगा 2 ये होगा। L4 ऑन होना चाहिए। जब मैं 2 सेट प्रेस कर रहा हूँ तब आपका होना चाहिए था कोई L4 जलना चाहिए था, L1 L2 L3 नहीं जलना चाहिए, है ना। अच्छा वो भी आ रहा है ना। हाँ यहाँ पे L3 भी आ रहा है। L3 आ रहा है, L4 आ रहा है। ठीक है, मैं अगर तीसरा वाला सेट ऑन कर दूं तो L3 वो तो एक सेकंड में देखती हूँ, मैं इसमें ऑन करके देखती हूँ मेरे वाले में। अभी देखो यहाँ पे देखो ना, मैं PB1 PB4 PB5 PB सारे दबा दिए एक साथ। 6 पुश बटन है, सारे पुश बटन जब प्रेस हो रहे हैं तो आपका L3 जल रहा है। हाँ हाँ सारे पुश बटन प्रेस किए तो L3 जल रहा है। और जब मेरा कोई जलना 4 नंबर को मैं ऑफ कर देता हूँ, 4 को ऑफ करूंगा तो PB2 है और PB2 का सेट होगा PB5। सो PB5 को मैं ऑफ कर देता हूँ। अब देखो क्या होता है। अगर देखो तुम्हारा PB1 PB4 एंड PB3 PB6 प्रेस्ड है तो आपका
लैंप 3 एंड लैंप 4 दोनों जल रहा है। दो सेट ऑन करने से आपका अभी 3 ऑन है। ओके, यू नीड टू ट्रबल शूट इट, कहाँ पे गलती हुआ। दो इनपुट मैंने एक का देखा, दूसरा नहीं देखा। मैंने फोर्सन का देखा है। चलो ठीक है, केस नंबर 12 नहीं हुआ। प्रदीप हो गया तेरा? कौन सा? हाँ मेरा हो गया। कौन सा किया है? ये 15th वाला। 15 वाला किया है। चलो ठीक है, देखा। तो जूली आपका 12 नहीं हुआ, मैं दूसरा अगर PB1 PB अगर मतलब अभी मैंने अभी आपने से दोनों एक साथ किया सर मेरा 12th वाला हुआ है, अगर आप देखोगे? PB1 और PB4 और PB2 एंड PB3 PB6 ऑन करती हूँ तो मेरा सेट है। फिर से बोलो। PB4 अगर मैं PB1 एंड PB4 हाँ वो ऑन करूँ एंड PB2 PB3 एंड PB6 अगर ऑन कर दो तो मेरा वो सेटिस्फाइड होता है। PB5 ऑफ रहेगा, PB2 ऑफ रहेगा। नहीं PB एक NC एक NO एक NC मतलब PB1 PB4 PB2 PB5 ऐसे। हाँ वही बोल रहा हूँ अभी। देखो यहाँ पे मैंने ऑन किया है अभी PB4 PB6 PB1 एंड PB3 एंड PB1 हाँ PB1 ऑन है। इसमें तो कंडीशन में दो दिया था ना, दो कंडीशन दिया था कि दो पुश बटन एक साथ दबाएंगे तो L4 ऑन होगा। मतलब आपने दो इसमें आपने क्वेश्चन में था if any two sets are pressed at a time then only L4 should turn on। ये चारों दबा दिया ना, तो एनी टू सेट ना, तो दो सेट बोलने से क्या समझ में आया? PB1 एंड PB4 एक सेट हो गया, PB2 PB5 एक सेट हो गया, PB3 PB6 एक सेट हो गया ना। क्योंकि आपका PB1 PB4 जब प्रेस कर रहे हो तो L1 जल रहा है, PB2 PB5 प्रेस कर रहे हो तो L2 जल रहा है, PB3 PB6 प्रेस कर रहे हो तो L3 जल रहा है। तो ये 3 सेट हो गए मेरे, L1 L2 L3, ये 3 सेट है। कोई भी अगर दो सेट में एक साथ प्रेस करता हूँ कि L1 L2 एक साथ प्रेस हो गए, मतलब PB1 PB4 एंड PB2 PB5, तो भी मेरा L4 ही चलेगा। और अगर मैं सारे के सारे एक साथ प्रेस कर दूं तब भी तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए कि L4 जलेगा, है ना। या फिर आपका PB2 PB5 PB3 PB6 अगर प्रेस करता हूँ तब भी आपका L4 जलना चाहिए, इंडिविजुअल कोई नहीं जलना चाहिए अगर दो सेट है। तो यहाँ पे देखो एक सेट हो गया आपका PB1 एंड PB4, ठीक है। तो PB1 एंड PB4 एक सेट है, PB4 हाँ PB1 एंड PB4 एक सेट ऑन हो गया, एंड PB3 एंड PB6 ये एक सेट ऑन हो गया। अगर दो सेट में ऑन कर रहा हूँ तो आपका दो आउटपुट आ रहा है, L3 एंड L4। हाँ तो इसको ट्रबल शूट करो। ठीक है, फिर ये वाला देखना पड़ेगा। प्रदीप का देख लेती हूँ क्या। आप ट्रबल शूट करो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ प्रदीप बताओ, हाँ सर एक तुम्हारा 12 प्रोजेक्ट बताओ। हाँ मेरा 12th का फोटो भेजता हूँ सर।
भेजा सर। ठीक है पापा मीटिंग खत्म किया इसमें जो एक रेनबो फोटो सकते हैं ना। अच्छा जी, तुमने क्या किया ये सब? तुमने PB1, पापा PB4, PB2, पापा मुझे कुछ बोलना है। PB5। अभी मत बोलो ना, अभी क्लास करा रहे हो ना, आप जाओ उस रूम पे, नहीं तो खेलोगे। PB1, PB4, PB2, PB5, PB3, PB6 सारे लगा दिए। PB1, PB4, सर देखिए PB1 और PB4 को जब हम प्रेस करेंगे तो मेरा L1 चल रहा है। नहीं होगा, नहीं होगा, सर होगा, क्यों नहीं सर? नहीं होगा। सर इतना एक है बार ना, इसको इतना नहीं, नीचे है ना सर, और भी है। नीचे वाला है ना सर। हाँ नीचे है। ये वाला लास्ट PB2 PB, हाँ ये वाला, ये पार्ट ना। हाँ सो यहाँ पे PB1, PB4 और PB2, PB5 जो दिया है तुम, हाँ अगर इसको मैं प्रेस करता हूँ तो L4 जल जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, इसमें तो कोई और भी कंडीशन। अगर PB2 सर इसको अगर आप लिख के एक बार देखेंगे तो हो जाएगा, मेरे को पता है। जाएगा मेरे से। बताओ पहला क्या लिया, I कोलन 0.0/0, ये क्या है PB1, 1 फिर PB4, NC लिया है ना। हाँ सर, हाँ चेक फॉर 0, I कोलन 0.0/1, हाँ ये PB4। हाँ अच्छा, PB4 को एक नंबर पे लगाया है, PB4 को सेकंड चैनल पे लगाया है, I कोलन 1 हाँ लेके। हाँ हाँ, PB4 को NC में सेकंड चैनल, हाँ सेकंड चैनल पे। हाँ। चलो ठीक है। उसके बाद तुमने फिर से कनेक्ट किया क्या, एक NO ना NC। हाँ ना NC कनेक्ट किया सर, NC PB2, तो I कोलन 0.0/2, ये होगा तुम्हारा PB2। यस। और फिर क्या है NO। सर आप पहले पहले अगर, हाँ मतलब वो तो हो सकता है, क्या मतलब पहले आप अगर सिर्फ वही ले लेते, लैडर बना देते और फिर एक ही में आपको लेना पड़ता, बाकी सब तो आपको डायरेक्ट ड्रैग करने का। PB कितना लिया, PB5, 2 के बाद तो PB5 लिया। ठीक है, चलो सबसे करता हूँ। इसके बाद क्या है NC। हाँ NC PB3, NC लिया और यहाँ पे I कोलन 0.0/3 ले लिया था 4, और ये हो जाएगा तुम्हारा PB3। चल ठीक है, और फिर क्या लिया NO। हाँ फिर एक NO PB6,
0.0/5 हो जाएगा PB6 और इससे तुमने क्या क्या राइट कर दिया L1 O:0.0/0 और ये दिया तुमने L1 है ना। उसके बाद नीचे के सर जो 3 रंग है ना, आप डिट्टो कॉपी कर लीजिए सर। आप ऐसे देखो मत, मैं आपको बताता हूँ। अब डिट्टो ऊपर का रंग है ना, सिर्फ कॉपी करना है आपको, बस सिर्फ एड्रेस बाद में चेंज कर देंगे हम 2 बार। हाँ बस। हाँ अभी खाली है ना वहाँ पे, वहाँ पहले में है ना PB2 ले आइए ऊपर से ड्रैग करके। PB5 हाँ, और फिर ये बीच में जो PB2 PB5 है वहां पे PB1 PB4। हाँ अभी यहाँ पे पहले पे PB3 PB6। L2 उसमें PB1 PB3 PB6। PB1 की जगह पे PB3 हो जाएगा। हाँ PB3 PB6 PB3 PB6 PB6 और फिर PB1 PB4 ये वाला और PB2 PB5। हाँ नहीं सर, वो जो लास्ट में है ना PB3 PB6, हाँ वहाँ पे PB1 और PB4 ले आओ बस। PB1 और PB4 हो गया। हाँ और बस एक फिर नीचे का राइडर। इसमें क्या है सर नीचे है ना मतलब दूसरा रंग है NONC। ऐसे आप 3 बार कॉपी पेस्ट कर दो रंग में और उसको एक ही में पैरेलल करके L4 में दे दो। नहीं वो पूरा कॉपी नहीं है सर, PB1 ये तो दूसरा है। रुक जा PB1 PB4 PB2 PB5 हाँ अब NONC है ना। हाँ NONC इसको मैं डिलीट कर देता हूं। ठीक है। हाँ अभी इसी रंग को कॉपी कर लो खाली 3 बार और उसको पैरेलल में L4 में दे देना है। पैरेलल करना है सर। वो पैरेलल कैसे करेंगे? वो वाला पॉइंट ना सर, उधर वाला। हाँ हाँ अभी यहाँ पे कैसे डाल सकते हैं क्या कोई बात नहीं सर, कॉपी है तो पेस्ट कर दो वापस अगर होता है तो। इसके पैरेलल में भी सेम NONC वाला है। ठीक है। हाँ सर बस वो L1 की जगह L4 कर दो वहां पे। वहाँ 0 1 2 3 हाँ सर L4 और ऊपर L। ये हो जाएगा आपका 0 1 2 ये होगा L3 तो यहाँ पे आपका चेंज क्या क्या होगा PB1 क्या क्या लिया था तुमने PB1 PB4 PB2 PB5 PB1 PB4 PB2 PB5 तो ये होगा PB5
ये हो गया तेरा PB2। फिर नीचे क्या लिया? PB2, PB5, PB2, PB1, PB3, PB6, PB2, PB5, and then PB3, PB6। PB3 PB3 नहीं सर, ऊपर वाला नहीं। हाँ, और उसके बाजू में ही था ना PB3। PB6 last one PB3, PB6, PB1, PB4। PB3, PB6, PB1, PB4। PB1 and PB4 हो गया। हाँ हो गया सर, सो बहुत मेहनत करो भाई। करते हैं, कंपाइल करते हैं, हो गया, सेव करते हैं इसको, सेव एज प्रदीप, एग्जांपल नंबर 12 है ना। इसको मैं डाल करता हूँ, इम्यूलेटर को खोलो, रन। सर ये क्यों होता अभी यहाँ पे बहुत सारा है ना। अभी ये दूसरे में चला गया यार, दूसरा स्टेशन ले गया। हमने 02 सिलेक्ट किया था, ये वाला सिलेक्ट करना था, समझ में आया। है? अभी 00 भी तो वो खुला हुआ था ना, उसको तो बंद नहीं किया। सर इसको कैसे किया आपने? आप कहाँ गए? कम्युनिकेशन, आप मतलब जो वो आ गया था, पता है बीच में जो दूसरा आ गया हाँ, था। तो हु एक्टिव टू गो ऑनलाइन किए, ओके यहाँ पे जाके इसको ओके ओके, वो चैनल चेंज किया। ओके ओके। कौन सा चैनल है? अभी यहाँ से मैं तुम्हारा PB1 गूगल और PB1 के साथ है मेरा PB4। अच्छा, तो व्हेन आई एम प्रेसिंग PB1 एंड PB4, आउटपुट क्या आ रहा है? देखो, हम जब चेक कर रहे हैं तो हम मतलब पूरा रंग में जाके ना, सारे रंग ऐसे एक एक करके अगर देखने जाएंगे, इस टाइप का अगर लॉजिक होगा तो कितना परेशानी हो जाता ना अभी। तो अभी मैं यहाँ से सिर्फ डाटा फाइल निकाल रहा हूँ और सिंपली मैं प्रेस कर रहा हूँ, PB1 को प्रेस किया एंड PB4 को प्रेस किया, और मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरा आउटपुट कुछ नहीं आया। समझ में आया? कुछ नहीं आया। नहीं पर सर, हाँ वो अच्छा, रुक जाओ। PB4 तो तुम्हारा ये है ना, हाँ NC है। PB4 अगर NC है, उसको अगर हम प्रेस करेंगे तो मेरा 0 आएगा। तो अभी प्रेस किए तो 0 आया, ठीक है। तो PB1 1 होगा, PB4 0 होगा। if PB1 and PB4 are pressed, then only L1 should on। हाँ, तो अभी जब मैं PB1 को प्रेस करूंगा तो यहाँ पे डाटा, इनपुट डाटा में क्या आएगा? 1 आएगा। हाँ, और जब मैं PB4 को प्रेस करूंगा तो 0 आना चाहिए। सर PB4 तो हमारा NC पुश बटन है ना। हाँ, तो जब तू प्रेस करेगा तो क्या आएगा PLC में, मेमोरी में? 0 आएगा ना। हाँ, तो अभी 1 है PB1, PB4 आपका 0 है, ठीक है। अच्छा, जूरी का जब हम कर रहे थे तो फिर PB1 PB4 दोनों को ही एक्टिव कर रहे थे, 1 कर रहे थे चेक करने के लिए। सर मेरा अभी हो गया है। अच्छा, चलो ठीक है। तो अभी हमने PB1 को प्रेस किया है, PB4 को भी प्रेस कर दिया है, और आपका PB2, PB3, PB5 क्या आप स्टेटस पे है? 0 की 1?
PB5 1 है ना, PB3 PB6 क्या स्टेटस पे है, 1 है। हाँ तब जाके हो रहा है, ठीक है, समझ में आया प्रदीप? न, पता नहीं चला सर, मतलब मैंने ये जो लिखा था तब तो चल रहा था। हाँ अभी आ रहा है ना तेरा L1 तो आया। तुमने PB1 को मैं प्रेस रिलीज कर देता हूँ और PB4 को भी रिलीज कर देता हूँ। देखो PB4, PB5, PB6 ये तीनों पुश बटन है LC। जब हाँ जब हम प्रेस नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 मिलना चाहिए मेरे को, 1 मिल रहा है। और PB1, PB2, PB3 है येलो पुश बटन, तो 0 मिल रहा है हाँ ना। अभी हाँ जब हम PB1 को प्रेस करेंगे तो ये बनेगा 1, और PB1 के साथ हमको प्रेस करना है PB4 को। तो जब मैं PB4 को प्रेस कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 0, तो मेरा L1 ऑन हो हाँ गया। समझ गया। हाँ मतलब मेरा प्रोग्राम में लोचा नहीं मारा मैंने, मतलब हाँ तुम्हारा प्रोग्राम सही था, जीनियस है तुम। नहीं सर ऐसा अब PB2 को प्रेस करता हूँ और PB2 के साथ मैं क्या करता हूँ, PB5 को प्रेस करता हूँ तो L2 चल रहा है, ठीक। इसको रिलीज कर दो। PB3 को प्रेस करूंगा और PB6 को प्रेस करूंगा तो L3 चल रहा है। अब कोई भी दो को अगर मैं प्रेस कर दूं, सेकंड सेट PB1 को प्रेस कर दिया एंड PB4 को भी प्रेस कर दिया तो आपका L4 चल रहा है। गुड। सो तुम्हारा सर मुझे ये नहीं समझ में आया कि आपने शुरुआत में क्या किया था, मतलब पता नहीं चला, मेरा ध्यान नहीं था, प्रोग्राम मेरा गलत हो गया ये सोच के मैं डर गया। मेरे प्रोग्राम सही है ना। शुरुआत में हमने क्या गलती कर दिया था कि हम सर PB स्क्रीन शेयर बंद हो गया आपका। तो क्या देख रहे हो तुम लोग? तो सर हाँ हाँ नहीं चालू है अभी अभी मेरे को लगा okay, मेरा स्विच हो गया था। तो हाँ PB, सर हाँ शुरुआत में हमने ये गलती कर दिया था कि हम सबको 0 0 पकड़ के चल रहे थे। सारे जो इनपुट में जो वैल्यूज है सबको 0 रख के हम PB1 को प्रेस किए तो उसको भी 1 दे दिए, PB4 को प्रेस किए तो इसको भी 1 पकड़ रहे हैं। नहीं उसको तो 0 ही रखना ना, क्योंकि वो तो NO है। हाँ तो जो नॉर्मल स्टेटस है, जब हम कोई भी पुश बटन प्रेस नहीं कर रहे हैं, at that time I will get PB4 equal to 1, PB5 equal to 1 and PB6 equal to 1। हाँ क्योंकि वो चेक फॉर 1 है, वो हाँ प्रेस करेंगे तब 1 होगा। और अरे PB4 चेक फॉर 1 नहीं, कहा सर चेक फॉर 1? PB1 तो चेक फॉर 1 कहा? चेक फॉर 1 की वजह से यहाँ पे 1 आ रहा है क्या? नहीं सर, मतलब मैं सिर्फ बता रहा था कि PB1 मैंने एज अ चेक फॉर 1 लिया और तुम PB4 चेक फॉर। फिर से गलत बोल रहा है। तुम चेक फॉर 1 लो, चेक फॉर 0 लो, उससे मेरे को मतलब नहीं है। PB1 जो है यहाँ पे जो PB4 है वो NC पुश बटन है। NC पुश बटन है, इसीलिए जब हम प्रेस नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे मुझको 1 मिल रहा है। हाँ ठीक है। हाँ अब तुम NO लो NC लो, ये तो बात की बात है ना, सेकंड चैप्टर है ये, लॉजिक का चैप्टर है, उसमें मिक्स नहीं करना है। हाँ सर समझ गया, वो तो मैं हाँ समझा हूँ, इसलिए तो मैंने ये बनाया। हाँ समझ रहा हूँ मैं, इसीलिए तो गड़बड़ भी करेगा। तो अभी अभी ये तो प्रोग्राम हो गया, प्रदीप का सही है, बट इज दिस द राइट वे टू ड्रॉ द लेटर? क्योंकि यहाँ पे देखो कितना सारा क्लमजी टाइप का लग रहा है ना चीजें। एक ही चीज को कितना बार रिपीट करना पड़ा, PB1 PB2 PB3 PB4 बार बार रिपीट करना पड़ा है कि नहीं? हाँ तो सर इसको स्मार्ट तरीके से करते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट बच्चा बनते हैं। इसको क्लोज कर देते हैं पहले। अभी ये मतलब आपने टास्क दिया और हमने किया वैसा वाला था, पर अभी अभी मेरे को वही जानना है कि इसको एकदम छोटे में कैसे बनाऊं मैं। इसको अगर और बेटर तरीके, क्योंकि इसको जब स्टडी करने जाओगे तो बड़ा कठिन हो जाएगा कि अरे यार इतना पीवी बार दिख रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे PB1 एंड PB4 है ना, देखो PB1 और PB4 को प्रेस करेंगे तो मैं यहाँ पे एक बिट ले लेता हूँ, बिट 3 क्या था, :0 है ना।
গেছটো কমাই দিব লাগিছিলে হা ফিল্টাৰ পানী দিছ B3 colon 0 ठीक सर सिंपल इंटरलॉकिंग बता रहे हो ना? अभी देखो PB2 एंड PB5 एक सेट है ना, तो PB2 और PB5 को का मैं एक सेट ले लेता हूँ B3 colon 1 सेट। फिर आपका PB3 एंड PB6 एक सेट है B3 colon 2 सेट। ये बन गया मेरा 3 सेट, क्योंकि इसी कॉम्बिनेशन को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि PB1 एंड PB2 विल बी टेस्ट एट अ टाइम। जब मैं प्रेस करूंगा PB1 एंड PB4 तब मेरा B3 मतलब सेट 1 आएगा। जब मैं प्रेस करूंगा PB2 एंड PB5 तो मेरा सेट 2 आएगा। जब मैं प्रेस करूंगा PB3 एंड PB6 तो मेरा सेट 3 आएगा। अब आप लगाओ अपना लॉजिक यहाँ से। अभी देखो मेरे को क्या चाहिए, जब मैं सेट 1 को प्रेस करूं then I will be pressing this one। अच्छा ये बिट लेवल स्पेसिफाइड नहीं किया, इसमें मेरे को थोड़ा डाउट होता है हमेशा। B3 कैसे लिखते हैं? B3 colon 0/0 हो गया। अच्छा हमेशा गलती आ गया। हो गया। अब देखो मैं अगर सेट 1 प्रेस करता हूं, B3 अगर आता है सेट 1 तो मेरे को चाहिए क्या L1 और 0.0/2। ठीक बा प्रदीप? हाँ सर देख रहा हूँ। अगर मैं सेट 2 प्रेस करता हूं तो क्या आना चाहिए? L3 L2 L2। और अगर मैं सेट 3 प्रेस करता हूं तो मेरा आना चाहिए O:0.0/2 L3। अब क्या है कि अगर कोई भी दो सेट में एक साथ प्रेस कर दूं, है ना, तो कोई भी दो सेट लगाओ, एक सेट दो सेट, कोई भी दो सेट कि सेट 1 एंड सेट 2 अगर मैं प्रेस कर दूं तो क्या होना चाहिए? अब सिर्फ L4 चलना चाहिए। तो कोई भी दो सेट, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे अरे ये क्या है? अभी देखो कोई भी दो सेट में ले रहा हूँ कि सेट 2 सेट 1 और सेट 2 सेट 1 तो सेट 3 एंड सेट 2 या फिर
सेट 1 एंड सेट 3। ये कोई भी दो सेट जब आएगा तो क्या होना चाहिए, कोई भी दो सेट एक साथ प्रेस करोगे तो आपका L4 चलना चाहिए, है ना। L4 ऑन होना चाहिए। हाँ हाँ L4 ऑन होना चाहिए, और जब L4 जले तो आपका कोई भी दूसरा बल्ब नहीं जलना चाहिए। ओके, सो मैं नहीं नहीं सर, इस कंडीशन के हिसाब से ये कंडीशन जो है उससे अगर मैं एक ये जो कंडीशन है मेरा, इस कंडीशन के हिसाब से मैं एक बिट जनरेट कर लेता हूँ, B3 कोलन 0 स्लैश, कितना यूज किया था हमने, B3 2 यूज कर लिया ना, 3, और इसको मैं देता हूँ कंडीशन 4 नाम देता हूँ। अब जो फोर्थ कंडीशन है, ये फोर्थ कंडीशन जब आएगा आपका तो मेरा L4 चाहिए। फोर्थ कंडीशन पे मेरे को चाहिए L4 जले, तो L4 इज O कोलन 0.0 स्लैश 3। हाँ, L4 चलेगा, लेकिन जब ये कंडीशन 3 कंडीशन 4 रहेगा कोई भी दो सेट, तो मुझको चाहिए कि ये वाला चीज ना जले, L1 L2 L3 ना जले, है ना। तो नहीं मेरे सर, को इसमें ऐसा नहीं है सर, इसमें if L1 is on then L2 and L3 should be turned off, या L2 जब होगा तब L3। अरे तो L1 जब जलेगा तो L2 L3 नहीं जलेगा, हाँ ठीक है। अभी देखो L1 जब जल रहा है तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगाया है ये वाला, L1 जब जलेगा तो L2 L3 नहीं जलना चाहिए। चलो ठीक है, इसी को कंपाइल करके मैं दिखाता हूँ, अगर ऐसे ही लिख देते हैं, इतना तक लिखते हैं। अभी अभी थोड़ा सा इजी लग रहा है देखने में ये प्रोग्राम, हाँ, समझने में, समझने। मतलब मैंने जो क्लमजी लिखा था उसको अपने एक एक बिट में ले लिया, हाँ, तो देखने तो में इजी है। कंडीशंस को क्या किया, जो जो कंडीशन छोटे छोटे कंडीशन है उसको अलग अलग कर दिया हमने, और फिर क्योंकि हमको बार बार रिपीटेडली वही कंडीशंस यूज करने हैं ना जगह जगह पे, सो पहला कंडीशन जो है कि PB1 एंड PB4 उसको प्रेस करेंगे तो एक कंडीशन है। तो हो सकता है कि आपके पास इस तरीके का दो तीन सेट मिला के एक कंडीशन बने, तो आप एक फ्लैग जनरेट कर लिए, उसी फ्लैग को आप बार बार बाद में यूज करें, तो समझने में और करने में बड़ा आसान लगेगा तब, कि अगर मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो L1 जलना चाहिए। अच्छा जी, और L1 तब नहीं जलना चाहिए अगर L2 जल रहा हो, तो मेरा L1 नहीं जलना चाहिए। बट अगर यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं तो देखो क्या होगा, मैं इसको सेव कर लूं। इसको मैं एग्जांपल 12 के नाम पे सेव कर रहा हूँ। तो फिर से I'll open desktop example. Example 12. Open. Run करती है। ओके जी। तो the processor is not supplying started
सर आपको 1 लेना था। आपने 0 लिया है। सर ऐसे एरर्स क्यों आते हैं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमको सॉल्व करना आता है तो आसान है। क्या होता है कि हमने एक बार रन किया, फिर उसको किसी फाइल को क्लोज नहीं किया, फिर कुछ हो रहा है, तो हमेशा ध्यान नहीं रहता है ना, इसलिए आते हैं। प्रोग्राम मैंने लिखा ना, कम्युनिकेट नहीं कर पाता है कभी कभी, उसमें घबराना नहीं है, तो हो जाएगा। हाँ, क्या हुआ प्रोग्राम लिखा तो? सर जो मैंने लिखा ना उसमें और इसमें मतलब मुझे फर्क यही दिख रहा है। मतलब अब शायद आप जो सेट 2 है सेट 3 है उसको एनसी लेके वो उसको इंटरलॉक कर दोगे तो हो जाएगा। इतना तो अभी हो गया। ये ग्रीन लाइन आती है तो खुश हो जाते हैं। सर आप ये मत दिखाओ सर, जरा आप वहीं से करेंगे तो अच्छा लगेगा मतलब। स्टोर होके बैठा हुआ है। ओ, हमने तो प्रोग्राम को चेंज नहीं किया था, अच्छा इसलिए। एनीवेज, चलो हम दबाए प्रेस PV1 एंड या PV4। तो जैसे मैं PV1 एंड PV4 को प्रेस PV4 किया तो सेट 1 ऑन हो गया। जब सेट 1 ऑन हो गया तो मेरा लैंप 1 ऑन हो गया, ठीक है। तो बाकी तीनों के लिए भी ऐसा ही होगा, लेकिन मैं अगर 2 सेट प्रेस करता हूँ, सपोज मैं PV2 and PV5 को भी प्रेस करा, नाउ योर सेट 1 एंड सेट 2 बोथ आर कमिंग, है ना। और जब दोनों आ रहा है तो L1 एंड L2 दोनों जल रहा है, देखा। लेकिन तुम्हारा जो कंडीशन मैंने दिया था कि if L1 is on then L2 and L3 should not be turned off, should be turned off। तो ये कंडीशन तुम्हारा फेल कर गया है यहाँ पे। L1 जल रहा है तो L2 नहीं जलना चाहिए, तो वो लॉजिक हमने लगाया नहीं यहाँ पे, समझ में आया? उसका चेक यहाँ फॉर पे 0 देना पड़ेगा इसमें। हाँ, तो आपको सेट 3 और सेट एड्रेस 2 का चेक फॉर आउटपुट 0। L1 L2 का भी दे दो या फिर सेट 2 सेट 3 का दे दो। चलो देखते हैं, इसको पहले क्लोज करते हैं।
कॉल करो, क्लोज ही कर देता हूँ मैं, तो बाद में गो ऑफलाइन हाँ। अभी इसको मॉडिफाई करते हैं। क्या करना है अपने, ये जो सेट 1 है, L1 कब चलेगा? L1 के आगे देना चलेगा पड़ेगा L2 के। सर एक मिनट, उससे जब पहले आप पहले वो सारे बिट्स टॉगल कर दो। और सर आपका ये चेक फॉर जीरो बिहेव ही नहीं करता। मतलब चलो कोई बात नहीं, ये तो ऑनलाइन पे ये रहेगा, इसलिए सब सब दिखता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो होगा नहीं। एनीवेज देखो, हमको क्या चाहिए कि L1 जब जलेगा L1 हाँ तो L2 एंड L3 नहीं जलना चाहिए, ऑफ हो जाना चाहिए, मतलब या फिर अगर L2 जल रहा है तो L1 नहीं जलना चाहिए, है ना? तो सेट 1 रहे, बट क्या ना रहे, यहाँ पे सेट 2 एंड सेट 3 ये दोनों ना हो, तब जाके मेरा L1 चलेगा। सिमिलरली जब सेट 2 जल रहा है तो सेट 1 एंड सेट 3 ये दोनों ना रहे तो चलना। और इसमें भी सेट 3 है तो सेट 1 एंड सेट 2 ना रहे, तब जाके मेरा L3 जल रहा है। और जब कोई भी दो सेट हो, देखो कोई भी दो सेट जब आएगा, प्रेस होगा, तो मेरा L4 जलना चाहिए, लेकिन बाकी कोई भी नहीं जलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एडिशनल प्रोटेक्शन अपना ये B3 का भी एक डाल सकता हूँ, है ना? और अगर नहीं डालता तो क्या होगा, सेट 1 सेट 2 आएगा, और सेट 1 और सेट 2 अगर आएगा, सर इतने कोई खाली रन करके बताइए ना सर। अगर रन करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। So, सर ये हुआ नहीं। क्या नहीं हुआ? हाँ हो गया। तो ये स्टेटस में है ना, दिस इज द करंट स्टेटस। जब हमारा PB1 PB4 PB5 PB6 कोई भी प्रेस नहीं है तो ये वाला स्टेटस है। ओके, कुछ नहीं होगा। मैं एक सेट ऑन करता हूँ, PB1 को प्रेस कर दिया एंड PB4 को प्रेस कर दिया, सेट 1 आया, L1 आया, वो तो आ ही रहा था। PB2 एंड PB5 को भी प्रेस कर दिया, सेट 2 आया, तो यहाँ पे देखो L1 L2 L3 कोई नहीं आ रहा है ना, दो सेट ऑन है, कोई नहीं आ रहा है। और L4 आता है कि नहीं आता है? हाँ भाई, L4 आ रहा है। कैसे पता चला L4 आ रहा है? वाह,
इसमें मतलब जैसे मैंने लिखा था ये वैसा ही है, लेकिन आपने कैसे किया कि पहले दो का एक सेट लिया, दूसरे दो का तीसरा सेट लिया, वो लिया, फिर मैंने जब इंटरलॉकिंग किया था तो एक लिख के 6 के 6 ऐसे लाइन में मतलब बाकी के 4 लाइन में लिखे थे। तुमने क्या किया कि तुमने हर एक रंग में सारे के सारे कंडीशंस एक 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 करके लिखते गए, ठीक है। हाँ तो इससे क्या हुआ कि तुम्हारा छोटा सा प्रोग्राम इतना मोटा हो गया, और जिसको पढ़ने टाइम पे तुमको एक रंग पकड़ लो, मेरे को अभी ट्रबल शूट करना है, पकड़ लो आपका L3 जो आउटपुट है वो नहीं आ रहा है, ओके। नाउ हाउ कैन आई गो एंड सर्च दैट भाई क्यों नहीं आ रहा है। अब ये तो इतना छोटा एक तो प्रोग्राम होगा नहीं, आपके पास होगा 400 रंग 500 रंग का आपका प्रोग्राम है। तो इसमें मेरे को चाहिए कि मेरा L3 नहीं आ रहा है, एंड आई वांट टू फाइंड आउट कि व्हाई इट इज नॉट कमिंग, ओके। सो मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन गो एंड फाइंड, सर्च ऑप्शन में जा सकता हूँ, फाइंड प्रीवियस, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड ऑल। सो मैंने ये L3 जो आउटपुट है इसको फाइंड ऑल मारा यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझको दिखा रहा है कि ये कहाँ ये वाला यूज हुआ है। कैसे पता चला कौन सा लिया है, B30। सपोज योर L3 इज नॉट वर्किंग ना, वेयर इज योर L3? नीचे दिस इज योर L3 कब आएगा, जब आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब आपका L3 चलेगा। ये तो आपको दिख रहा है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि हमको यहाँ पे 4 रंग है, तो आप ऐसे देख पा रहे हो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ज्यादा रंग होगा तो ढूंढोगे कहाँ पे, कौन से रंग पे कहाँ पे छुपा होगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मेरा 3 सेट है, ये अगर सेटिस्फाई करता है तो L3 जलेगा। नाउ हाउ टू फाइंड इट आउट कि ये कब आएगा भाई, ये क्या है B3:01, इसको सिलेक्ट करो और फाइंड ऑल मार दो। यहाँ पे आपको दिखाएगा ये कहाँ पे यूज हुआ है, दिख रहा है नीचे B3:0/0, ये जो बिट है ये जगह जगह पे यूज हुआ है। और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ XIC ये OTE है, समझ में आ रहा है। बाकी सब क्या है, XIC XIO। XIC मतलब चेक फॉर 1, इफ चेक फॉर 1 मतलब क्या है, XIC मतलब लिखा है एग्जामिन इफ क्लोज्ड। XIC का मतलब क्या हो गया, एग्जामिन इफ क्लोज्ड, मतलब हमने क्या दिया है, चेक फॉर 1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। XIO जब एरर सिग्नल में यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, XIO मतलब एग्जामिन इफ ओपन, जब ओपन होता है तो 0 आता है, तो हम बोल रहे हैं चेक फॉर 0। यहाँ पे देखो चेक फॉर 0 के साथ लगा हुआ है, और हम बोल रहे हैं एग्जामिन इफ ओपन। और ये OT, इसका मतलब यहाँ से ये एनेबल हुआ है, ट्रिगर्ड, आउटपुट ट्रिगर्ड, समझ रहे हो। अब मैं किसी भी जैसे हम लोग निकाल गए थे कौन सा वाला आउटपुट L3 का कि क्यों नहीं आ रहा है L3, तो L3 में हमने देखा कि ये वाला जो है ये 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये 0 कब होगा, कैसे पता चलेगा, यहाँ पे मैं अगर देखूं कि कहाँ से ये जनरेट हुआ है, अच्छा ये तो यहाँ से ट्रिगर हुआ है इस रंग पे, तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझको गाइड कर रहा है, अच्छा ये वाला रंग। तो भाई set1 B3:0.0/0 जो है ये कब आएगा, जब आपका PB1 एंड PB4 प्रेस्ड होगा। अब हमको देखना है कि ये PB1 कहाँ पे लगा हुआ है, PB1 का स्टेटस क्या है। तो अभी ये चला गया आपका चैनल पे फिजिकली, तो आप बोले कि एक काम करो भाई PB1 एंड PB4 को प्रेस करो। प्रेस करने से क्या ये जनरेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो मेरे को पता चल गया कि यहाँ पे कोई एक स्विच पे प्रॉब्लम है। क्या PB1 पे प्रॉब्लम है कि PB4 पे, समझ में आ रहा है मैं फॉल्ट फाइंडिंग कैसे कर रहा हूँ। हाँ सर, यह सुविधा होती है अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से प्रोग्राम को लिखते हो।
क्योंकि आपके पास जब मैं और आगे जाएंगे मैं दूंगा आप लोगों को प्रोग्राम दूंगा, बड़ा बड़ा प्रोग्राम, ठीक है। आप पकड़ लो, आप अगर एक टरबाइन का लॉजिक लिख रहे हो, कैन यू इमेजिन कि कितने रंग्स लिखने होंगे वहां पे। अगर आप किसी बॉयलर का लॉजिक लिख रहे हो कितने सारे रंग्स होंगे, 500 रंग्स होंगे। वहां पे अगर आप ऐसे इतने सारे कंडीशन को अगर एक 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 लाइन करके लिखते हो तो एक रंग बनेगा इतना लंबा, आप पढ़ोगे कैसे। तो बेटर है ना कि कंडीशन वाइज हम अलग अलग कर दे, सेट बनाए। हाँ मतलब तीनों सर आपने इधर तीनों के 3 सेट बनाए और फिर उन तीनों को ऐसे दे दिया कि भाई ये 1 होना चाहिए और ये दोनों सेट नहीं चलने चाहिए, तो मेरा अभी ये होगा। अभी मेरा ये लॉजिक पढ़ने में भी मेरे लिए आसानी हो रही है कि कोई भी 2 सेट आए तो सेट 1 एंड सेट 2 आया तो मेरा L4 चल गया, है ना। हाँ, हाँ, अगर सेट 3 तीनों सेट आए, अगर ऐसा हो कि तीनों सेट आ जाए तो कोई भी ये नहीं चलना चाहिए। तो ये करके देखते हैं। अगर ऐसा कंडीशन हो जाता कि इन केस दिस इज प्रेस, दिस इज प्रेस, दिस इज प्रेस, this is where this I should press it now and I should release this, press this one also. तो ये सेट 1 सेट 2 सेट 3 आ गया, तो L1 L2 L3 तो नहीं चल रहा है लेकिन मेरा L4 चल रहा होगा क्योंकि हमने यहाँ पे हाँ अगर आपको ये कंडीशन भी ऐड करना हो कि अगर तीनों सेट एक साथ प्रेस हो जाए तो आपका L4 भी नहीं चलना चाहिए, L5 चलना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे NC लगा दो एक कि सेट 1 सेट 2 आएगा, नॉट सेट 3। हाँ बोलो, स्टेपलर है ना, यहाँ पे हम लगा सकते हैं। एक तो एनसी अगर हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे इस रंग पे। सर एनसी क्या टैग से ऐड करेंगे, मतलब सेट 1 सेट 3 लगाएंगे ना कि जब मेरा सेट 1 इसको पढ़ेंगे कैसे, कंडीशन 4 जो हो, कंडीशन 4 ऐसा अगर कर देते कि तीनों सेट अगर एक साथ ऑन हो तो L4 नहीं चलना चाहिए, मतलब कंडीशन 4 सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। ओके, सो हम क्या बोल सकते हैं कि सेट 1 एंड सेट 2 एंड नॉट सेट 3, है ना। सेट 1 एंड सेट 2 एंड नॉट सेट 3, तब मेरा कंडीशन 4 हो। सिमिलरली सेट 2 सेट 3 एंड नॉट सेट 1, सेट 1 सेट 3 एंड नॉट सेट 2, समझ रहे हो। तो ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग। तो ये तरीका होता है, एक एग्जांपल इसको लेके हम दिखाया कि किस ढंग से हम सजा सकते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत आपको पड़ने वाली है। बाकी जो बनाए हो ना, आई डोंट नो कि कैसे कर लिया है तुम बिना बीट्स के, क्योंकि 14 नंबर क्या था सर। अब 15 नंबर मैंने लिखा है ना, आप वो देखेंगे क्या, लेके मैंने किया ना वो टाइप करके। इफ PV1 PV2 PV1 4, अच्छा चलो ठीक है 15 नंबर लिखो। एक मिनट सर। तुम किया है ना लॉजिक पे। हाँ सर किया। जूरी 15 नंबर हुआ तुम्हारा। मेरा नहीं हुआ, आधा है उसमें, मैंने भेजा है आपको, उसमें मॉडिफाई कर दीजिए आप, क्योंकि मेरा हुआ नहीं है। ठीक है चलो इसका देख लेता हूँ प्रोजेक्ट का पहले। आप प्रोजेक्ट एनएचएस बोलो, नंबर बोलो। सर एक मिनट। 101 918 967।
एक्सेस है सर आपको? नहीं, ऐसे कैसे नहीं हो रहा, पता नहीं। खोलो खोलो। मैं खोलता हूँ। ओपन नहीं हुआ सर आपके वहाँ? थोड़ा टाइम लेता है। हाँ, खुल गया। अभी ये तो इसमें 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 तो क्या था? रन करके बताऊं सर? रुक जा रुक जा। PB1 is pressed, then L1, L4 should on. If PB2 is pressed, L2, L5 should on. PB3 is pressed, L3, L6 should on. But if any two of the three NOPBs are pressed at a time, then L1, L2, L3 should on. And if all the three NO push buttons are pressed at a time, then L4, L5, L6 should on. समझ रहे हो प्रॉब्लम को? समझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि पहला तो जो स्टेटमेंट है वो बड़ा इजी है कि हम PB1 को प्रेस कर रहे हैं, PB2 प्रेस कर रहे हैं, PB3 प्रेस कर रहे हैं, तो अल्टरनेटिव L1, L4, L2, L5, L3, L6 चल रहा है। बट जब हम कोई भी दो, या तो आप PB1 एंड PB2 या PB2 PB3 या फिर PB3 PB4 आप प्रेस कर रहे हो, PB1 प्रेस कर रहे हो, any two NO push buttons are pressed at a time, then L1, L2, L3 ये तीनों बल्ब, पहला तीनों बल्ब L1, L2, L3 जलना चाहिए। और अगर हम कोई भी दो पुश बटन प्रेस कर रहे हैं, नहीं तीनों पुश बटन एक साथ प्रेस कर रहे हैं, तो L4, L5, L6 ऑन होना चाहिए। अच्छा जी, तो मजेदार केस है। चलो, क्या किया तुमने? नहीं होगा तुम्हारा। हो गया सर? नहीं होगा, अरे हुआ है सर। पक्का नहीं है, दिखाता हूँ। 110% नहीं है। हुआ है सर, दिखाता हूँ। पहला गलती प्रदीप, हम्म, पहला गलती मैं आंखों के सामने दिखना, यहाँ पे लैंप वन है, यहाँ पे लैंप वन है, क्यों? दो जगह पे आप कहें सेम सेम नहीं ले सकते। हाँ, नहीं ले सकते। तो ये मजेदार केस है, ये बहुत ही ब्रेनस्टॉर्मिंग केस है, एंड मजा आएगा इसको सॉल्व करके। ठीक सर है? वैसे मैंने जो मैं अभी आपका जो बिट वाला लॉजिक से कर सकते हैं इसको। हाँ, ये देखिए सर, मैंने ये लिया और इन दोनों के इधर लगाया। मैं इसीलिए बोला ना कि जब तक आप बिट्स कंसीडर नहीं करोगे ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल होगा। नहीं मतलब मैंने वो वाला L2 L3 वाला वो थोड़ा इग्नोर कर दिया, पर उसको भी कर सकते हैं मतलब बिना बिट के। वो थोड़ा इग्नोर करने से नहीं ना होगा, वो करना है, इसीलिए तो मैंने ये प्रॉब्लम दिया है, प्रोवाइड दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्योंकि वहीं पे जाके अटक जाओगे कि जब देखो, पहला तो एक चीज है कि भाई मैं एक पुश बटन को प्रेस कर रहा हूं तो मेरा दो आउटपुट आ रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई बच्चा भी कर दे, है ना? एक पुश बटन को प्रेस किया, L1 एंड L4 को जला दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? फिर दूसरा पुश बटन को प्रेस किया, फिर से दो आउटपुट लेके आ गए, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है ना? PB2 तीसरा पुश बटन को प्रेस किया तो फिर से दो आउटपुट आ गए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, 6 आउटपुट आ गए मेरे, L2 L1 L2 L3 L4 L5 and L3 and L6, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट जब मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाना शुरू किया, कंडीशन क्या दे दी आपने कि जब PB1, अच्छा इसमें फिर ये था ना, क्या था, कोई भी दो जब प्रेस करेंगे, if I am pressing PB1 and PB2 or PB2 and PB3 or
PB3 एंड PB1 कोई भी दो जब मैं प्रेस कर रहा हूं, देखो तब मेरे को क्या चाहिए, सेट चाहिए ऐसा कि 3 आउटपुट आ जाए। कौन सा 3? जो ऑलरेडी हमने यूज किया है यहाँ पे, L1, L2 एंड L3। फिर और कंडीशन क्या है कि अगर मैं तीनों को एक साथ प्रेस कर दूं, यही तीनों पुश बटन, तीनों को जब प्रेस करूं तो मेरा ये L1 नहीं चलना चाहिए, L2 नहीं चलना चाहिए, L3 नहीं चलना चाहिए, बल्कि L4, L5 एंड L6 चलना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पर सर इसमें हम लोग सेट कैसे लेंगे, मेरे को वही नहीं पता चल रहा। हाँ, उसी लिए तो दिया है ये प्रोग्राम, इसको मैं करके नहीं दूंगा, इसको आपको करना। हाँ आपने बीट वाला बताया, मैं करूंगा, पर मेरा प्रोग्राम जो मैंने लिखा इंटरलॉक्स लगा के, अगर मैं इसको एक पैरेलल में ले लेता हूँ, जस्ट सपोज करो कि मैंने सेट वाइज लिया, तो ये प्रोग्राम राइट है? नहीं समझा। मतलब अगर जैसे अगर L1 L4 है, L2 L5 है, L3 L6 है, हाँ उन सबको मैंने एक एक लिया और उनके इंटरलॉक्स में वो दो दो वाला एक एक लगा दिया, मतलब बाकी जो दो पुश बटन है। पता नहीं है मेरे को, मुझको आउटपुट चाहिए नेक्स्ट क्लास पे। 15 नंबर सबका होना चाहिए। जूरी, ट्राई बाय योरसेल्फ, सेट जो मैंने बताया अभी उसको इम्प्लीमेंट नंबर करके 15। हाँ, नंबर 15 को करके देखो। अच्छा एक बार मैं चेक कर लेता हूँ जूली सर जो उसने किया है ना। नंबर 12 से सर मेरा वापस, हुआ मतलब नहीं है। नंबर 12 से मैं बिट वाला लेके शुरू करूंगा। हाँ, स्मार्ट तरीके से करो, अच्छा लगे देखने में प्रोग्राम जितना। नंबर 12 का हो गया है, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ। नंबर 12 तो हो गया है, चलो ठीक है। नंबर 15 का मैं बोल रहा हूँ अभी। हाँ 12 का तो हो गया। 15 का चेक करता हूँ। नंबर 12 बिट, मतलब मैंने जैसे किया बहुत लेमन किया, बिट के साथ करूंगा। देखो ये इसमें क्यों मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ इस चीज को कि स्मार्ट तरीका हो, क्योंकि आप तो छोटा मोटा प्रोग्राम तो लिखोगे नहीं ना। आप जब प्रोग्राम लिखोगे, इंडस्ट्री में जाके प्रोग्राम लिखोगे, तो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स होंगे। या फिर जब आप स्टडी करोगे तो आपको स्टडी करना आना चाहिए कि क्या हो रहा है। नंबर 15 देखो जूली, यहाँ पे PP1 और PP2 जैसे ही आपने डायरेक्ट दे दिया, यहाँ पे क्या दिक्कत आएगी मैं बता देता हूँ। आपने PP1 को लिया और ये दोनों को जनरेट कर दिया, ठीक है। PP2 PP3 से जनरेट कर दिया, एंड देन वंस अगेन यू आर यूजिंग द सेम, जो गलती प्रदीप ने किया। और इस बात को मैंने बहुत बार रिपीट किया है कि आप एक आउटपुट को दो जगह पे जनरेट नहीं कर सकते। You are generating here also O0, you are generating in the first term also, ठीक है। ये आपको कोई सिंटेक्स एरर नहीं दे रहा है, देखा, कोई सिंटेक्स एरर नहीं दे रहा है। बट जब आप रन करोगे ना, तो ये वाला ओवरराइट करेगा आपके इसके ऊपर। तो L1 के ऊपर आपका L4 जो है, जो भी है, वो ओवरराइट कर जाएगा। तो दिस इज नॉट द वे टू डू इट। दूसरा चीज, अगर मैं यहाँ पे कंडीशंस देखता भी हूँ, तो जब हमने बोला कि when I will be pressing any two, when I will be pressing PP1 and PP2, then L1 and L2 should on, L4 and L5 should not on। जब आप ये दोनों प्रेस करोगे तो क्या होगा, ये दोनों प्रेस करोगे तो ये भी आएगा, ये भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, इसलिए तो वो नहीं हो रहा है, मतलब दोनों का आउटपुट आ रहा है। हाँ, तो इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करना है आपको, ठीक है। मैं करके दूंगा, बड़ा इजी हो जाएगा, इजीली आप देखोगे। अच्छा चलो ऐसे करते हैं, ठीक है, इसको ट्राई करती हूँ। इसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। आप लोग तब तक ट्राई करो, इसको बढ़िया से हो जाएगा, मजा आएगा इसको करके। हाँ बोलो प्रदीप। सर मैं अभी आपको एक मिनट दिखाता हूँ, आप जरा कौन सा? मतलब ये यही वाला 15th वाला ही। 15 वाला इतना आसानी से नहीं होने वाला है तेरे से, अभी नहीं देखना। नहीं मैं वो नहीं बोल रहा, नहीं होगा। मैंने मतलब मैं वो बीट नहीं लिया है, पर ये देखो
इसके हिसाब से मैंने L1 L4 दिया यहाँ पे, ये 3 लेके L1 L4 दिया यहाँ पे। अब पता नहीं, मैं आधा अधूरा नहीं देखूंगा इसको ये 15th वाला एकदम फाइनल स्टेज है, ये आपको सॉल्व करके ही देना है। और सईद क्या हुआ, प्रोग्राम बनाया? हाँ सर सॉरी सर, मैं थोड़ा सा बिजी था एक्चुअली में सर, थोड़ा सा इंटरव्यू वगैरह का था, इसकी वजह से थोड़ा से बिजी हो गया था, आज भी था कल भी था, इसकी वजह से नहीं कर पाया। मैं नेक्स्ट क्लास होगा ना सर, उसमें दिखा दूंगा। और दूसरी बात है सर, अगर बाहर जैसे दुबई वगैरह जाते हैं तो आपका क्लास अटेंड कर सकते हैं सर? कहाँ पे? जैसे दुबई। हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो वहां से एक्सेस का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना सर? नहीं है, पूरे दुनिया भर से करते हैं। नाइजीरिया से आदमी कर सकता है, तो फिर दुबई से क्यों नहीं कर सकता? दुबई का तो है, अभी भी है ना। नहीं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगा हुआ नहीं है ना सर? जैसे बहुत सारा दुबई बोलो, कतर बोलो, कहीं से भी कर सकते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड से कर सकते हैं। वही हम लोग नहीं, हम लोग का पहले दुबई में थे सर, तो वहां से क्या व्हाट्सएप करने में बहुत प्रॉब्लम होता था, हम लोग कर नहीं सकते थे। क्यों? तो उसके लिए हम लोग को VPN परचेज करना पड़ता था, तो फिर उसके बाद ही कर सकते थे। नहीं, व्हाट्सएप में से आप वीडियो कॉल वगैरह नहीं कर सकते थे। पर अभी तो करते हैं, सब लोग करते हैं, कहाँ दिक्कत है? नहीं, मगर वो लोग VPN माइक्रोसॉफ्ट में कर सकते हैं, मगर जूम में नहीं हुआ तो। हाँ माइक्रोसॉफ्ट। मेरे बहुत सारे कॉलीग्स भी है और दोस्त भी है और स्टूडेंट्स भी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ठीक है। हाँ हम लोग करते हैं सर, मगर क्या है ये दुबई में क्या है, व्हाट्सएप वाला जो वो जो वीडियो कॉल है ना सर, व्हाट्सएप वीडियो कॉल बैंड कर दिया, क्योंकि वहाँ का जो टेलीकम्युनिकेशन वाला लोग ने ऐसा किया है, वो लोग का एक करने के लिए। वो पता नहीं मेरे को, बट वो तो हमारे तो यहाँ हम लोग क्या करना पड़ता था सर, हम लोगों को VPN परचेस करना पड़ता था, उसके बाद वो हम लोग वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल जो भी कर सकते। तो ऐसा जूम में तो नहीं, वही पूछ रहे जूम में ऐसा कुछ तो नहीं है ना? नहीं, जूम ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है, कहाँ अभी तो तुम 2.0 किया था ना ऑटोमेशन का, उसमें तो ये किया ना हमारा ओडी सुन। हाँ वो तो नाइजीरिया में, नाइजीरिया का तो अलग रूल्स है, दुबई अलग। नाइजीरिया से इमरान बोल के एक है पाकिस्तानी लड़का है, वही भी कतर नहीं दुबई में है, तो वो कर रहा है अभी बॉयलर का ट्रेनिंग कर रहा है। अच्छा दुबई से कर रहा है? दुबई से ही कर रहा है, और भी है, सऊदी से भी है, तो दिक्कत नहीं आने को। ठीक है, तो एटलीस्ट सईद नंबर 15 करो, खुद से करो, तो समझ में आएगा कि कहाँ पे अटक रहे हो। कि सर बाकी तो सब हो गया, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए ही ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, वहीं पे अटकोगे, इसीलिए ही ये प्रॉब्लम दिया हुआ है ना। अगर पहले का सारा हो जाता है, अप टू 14th हो जाता है, यहाँ पे और एक मेरे को जितना याद है, और एक थोड़ा क्रिटिकल प्रॉब्लम मैंने रखा था, कौन सा वाला मैं भूल रहा हूँ, 14 देखना पड़ेगा मुझको। ये 2 प्रॉब्लम मैंने ऐसे रखे थे कि जब तक आप पूरा का पूरा अच्छा आइडिया नहीं होता है, तो फिर उसमें थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग है, बाकी तो इजी निकल लेगा कॉन्सेप्ट क्लियर करना, है ना। चलो नेक्स्ट डे मिलते हैं, फ्राइडे को मिलते हैं। मैं आपको करके दिखाऊंगा सर, टेंशन मत लो। दिमाग लगाओ। ओके सर, आ गया। हाँ थोड़ा सा दिखा दीजिए उसको। 5 मिनट। हेलो, तूफान आ गया, शैतानी का तूफान आ गया। हेलो अच्छा तुम बोल दो मैथमेटिक्स का क्या है, मैथमेटिक्स का क्या है? मैथमेटिक्स मैं अभी छोटा बच्चा हूँ ना, इसलिए मैं पढ़ नहीं सकता ये सब,
अब मैं अभी ABCD में हूँ। अच्छा ABCD में है, अच्छा अच्छा। अच्छा बताओ 2 plus 2 2 plus 2 4 4 plus 4 8 8 plus 8 8 plus 2 8 plus 2 9 right 8 plus 2 8 8 plus 2 2 8 plus 2 10 plus 10 2 plus 10 तो 20 होगा। और 100 minus 1 100 minus 1 99 50 minus 1 50 minus 1 क्या? हाँ 50 minus 1 क्या? हाँ हाँ 50 minus 1 तो वो 49 और 30 plus 2 30 plus 2 क्या? हाँ 30 plus 2 क्या? हम्म, 30 और 8 इसका सर बोला है तो इतना 30 सारा plus 2 मतलब कि 2 इतना हाँ करते सारा हो था भूल गया। इतना ज्यादा पूछ रहे, कंफ्यूज हो जा रहा बेचारा। 2 3 33 हाँ 2 इसको इसका ब्रेन स्टॉर्मिंग कर दे रहे सर। नहीं, इसका क्या है ना, इसको आप कोई भी नंबर दो, ये अभी प्लस माइनस करके बता सकता है। और हाँ बहुत फास्ट कर रहा है। स्टैंडर्ड में सर अभी? हाँ मैं क्या बोला प्रदीप? कौन से स्टैंडर्ड में? अरे कहाँ गया स्कूल अभी तक, लॉकडाउन में है या अभी तक स्कूल नहीं गया है? स्कूल नहीं गया। अरे वाह, ये आज तक मतलब बोलते हैं ना कि इसने ये स्कूल का बरंदा नहीं देखा है अभी तक का। सो फास्ट सर। बहुत और- सही है सर, प्लस माइनस से आ गया उसको। अरे प्लस माइनस सीखा कैसे? ये खुद से सीखता है बैठ बैठ के, कैलकुलेटर मार मार के, है ना? हाँ हम ना हाथी गांव से नहीं बेतापाल से थे और कोई ना मैं तुम कोई भी नंबर बोलो इसको, मतलब 2 3 तक देखो कितना फास्ट कर सकता है, कैसे करता है आई डोंट नो। ये उंगली में काउंट करके नहीं होगा, इसको अगर सिखाने जाएंगे ना तो ये गड़बड़ कर देगा। देखो ये अपने से करता है, जो भी करता है मैं बताता हूँ। बताओ 5 plus 2 5 plus 2 क्या? हाँ 5 plus 2 क्या? हाँ 7 और 5 plus 3 5 plus 3 8 6 plus 2 हाँ वो अच्छा ठीक है, कान में नहीं बोलेगा वो, प्रदीप अंकल पूछ रहा है। 6 plus 2 हैं? 6 plus 2 6 plus 2 क्या? 6 plus 2 8 है। ओ 13 minus 2 मेरी तरफ से 2 चॉकलेट। 13 minus 2 13 minus 2 क्या? हाँ 13 minus 2 13 minus 2 minus क्या? या माइनस माइनस 13 मतलब 1 3 1 3 13 minus 2 मुझे पता है मैं पूरा 3 तक गिन सकता हूँ। 14 क्या 101 तक गिन सकता हूँ। 101 तो बोलो तो आंसर तो बोलो 13 minus 2 कितना होता है? 13 minus 2 तो वो नहीं कर सकता। 11 11 minus 2 क्या? 1 मिनट बोलना था। 7 minus 2 बोल या फिर प्लस बोल? 13 minus 2 is equals to 11। प्लस नहीं माइनस बोलो, 11 minus 2 बोल रहा है। 11 minus 2 11 मतलब 1 1 हाँ 1 1 11 होता है, 1 1 11 होता है। मुझे 1000 दिन से पता है। तो बताओ ना कितना। कितने दिन हुआ? हाँ कितने दिन पता है? अच्छा पता है तो बताओ तो। 11 minus 2 तो 11 minus 2 फिर मुझे ठीक है मैं पूछता हूँ 8 plus 2 8 plus 2 क्या? 8 plus 2 तो 10 हो सकता है या फिर 9 भी हो तो सकता है। 10 plus 1 10 plus 1 11 तो 11 minus 2 11 minus 2 तो 9 है। 9 है। और 100 plus 100 100 plus 100 200 200 plus 200 400 400 minus 100 400 minus 100 4 बचेगा। right. 4 70 minus 1 70 minus 1 71 right, 70 minus 1
-1 मतलब तो 69 है। सही बोला। इजी। अब तो हो गया, सही। हो गया। नाइस। हाँ हाँ, ये बात नहीं थी। फास्ट बहुत- करता है लेकिन बहुत फास्ट करता है। बहुत ब्रेन स्टॉर्मिंग अरे करके सर, उसके फर्स्ट इस था एज क्या? में जब बच्चों को पता ही नहीं होता ए फॉर लास्ट था एप्पल क्या क्या? होता है, बी फॉर बॉल होता है, लाइक ही इज रियली गॉट गिफ्टेड। अरे नहीं, मेन क्या है ना, अगर इसको स्कूल में देते तो वो पजल हो जाता। अब स्कूल नहीं गया ना तो अपने आप सीख रहा है, तो उसको जो पसंद है वो अपने तरीके से कर रहा है। ये सारे कैलकुलेशन थोड़ी ना वो कैलकुलेट करके अगर बोलने जाएगा और इसको अगर रूल्स पता होगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो उसको तो रूल्स तो पता नहीं है, मेरे को भी पता नहीं है कैसे बोलता है कि अभी देखो हम लोग जब बचपन में थे तो हमको भी पकड़ लो 40-1 बोलने से वो वहां पे दिक्कत आती थी कि 40 के बाद 39 आता है ना। सो वो जो 3 डिजिट आ गया फिर 4 से 3 में आ रहा है, इसको कोई भी -1 बोलो 0 से या फिर 0 रिलेटेड और तब बोल देता है ना। मुझे तो पता बोल देता है। अभी मैं दीदी नहीं बोल सकती, मैं बोल देता हूँ। हाँ तुम बोल सकता और है मैं अभी। इतने का हूँ। हाँ इतने का है, ये तो इतने का है लेकिन सब बोल सकता है, कितना बड़ी बात है। तो मुश्किल है। नहीं तो एक अभी हजार कोई भी अगर घर में आएगा तो कान में जाके बोलता है कि मेरे को सवाल करो ना, तो सवाल करेंगे तो उसको दिखाना है लोगों को कि किसको आता है। पापा, अपना दिखाना है, एबिलिटी हाँ। दिखाना है। कोई ऐसा बड़ा पता नहीं। हाँ पता है। चलो बाय बाय बोल दो सबको, अंकल लोगों हाँ को। बाय बाय। थैंक यू। बाय बाय। देखता है। बाय 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 Bye, बाय bye. बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। टेक केयर, गुड Good नाइट। night. I take care of bad night. Good night, take care. गुड नाइट, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। And अल्लाह हाफिज। good morning. ओके सर, बाय। कंटिन्यू। बाय। Bye. अभी you